अंधेरे का साया, तृतीय भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि विक्रम, अजय और रिया को हवेली में एक डरावनी महिला का सामना करना पड़ा। महिला ने विक्रम से कहा कि वह उसे सच दिखाएगी। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे वो सब याद है जो इस हवेली में हुआ था। मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है। मैं यहां से कभी मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन जो यहां आता है उसे भी चैन नहीं लेने देती। अजय ने घबराकर कहा, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। महिला ने अजय को गुस्से से देखा और कहा, तुम सबने यहां कदम रखकर मेरी शांति भंग की है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूं कि यह जगह कैसी बनी। महिला ने अपने हाथ उठाए और अचानक चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। उनके सामने हवेली का अतीत एक भयानक दृश्य की तरह उभर आया। अतीत की कहानी, यह हवेली कभी रतनलाल नाम के एक जमींदार की थी। रतनलाल अपनी पत्नी सुजाता और बेटे आदित्य के साथ यहाँ रहता था, लेकिन रतनलाल एक क्रूर इंसान था। उसने कई गांव वालों की जमीन छीन ली थी और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता उसे बेरहमी से मार देता। सुजाता को रतनलाल की यह हरकतें पसंद नहीं थीं। वह अपने बेटे के साथ इस जगह से भागना चाहती थी, लेकिन रतनलाल को यह पता चल गया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को हवेली में बंद कर दिया। एक रात जब सुजाता ने भागने की कोशिश की तो रतनलाल ने गुस्से में उन्हें मार डाला। मरने से पहले सुजाता ने बदले की कसम खाई। उसके खून से हवेली की जमीन लथपथ हो गई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहां कैद हो गई। वो मैं थी, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मारा गया, मेरे बेटे को मारा गया, और अब इस हवेली में आने वाले हर इंसान को मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी। वर्तमान में वापसी, रिया ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यह सब हुआ था। महिला की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। उसने कहा, माफी से कुछ नहीं होगा। तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है। अब या तो तुम मेरे दर्द में हिस्सा बनो या हमेशा के लिए यहीं रहो। इतना कहकर महिला ने हवा में अपना हाथ घुमाया और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर जगह जगह हाथों के निशान उभरने लगे। विक्रम ने देखा कि दरवाजे की ओर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें कुछ करना होगा, विक्रम चिल्लाया। उसने जल्दी से अपने कैमरे से तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वही महिला का चेहरा उभर आया जो हंस रही थी। तभी अजय को एक पुराना मंत्र याद आया जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। उसने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मंत्र सुनते ही महिला जोर से चिल्लाई। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। नहीं, यह मंत्र, यह मुझे कमजोर करता है, उसने चीखते हुए कहा। रिया ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, तेज बोलो, यही हमारा एकमात्र तरीका है। अजय ने मंत्र को और तेजी से दोहराना शुरू किया। महिला का धुंधला शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। हवेली की दीवारें स्थिर हो गईं और खून टपकना बंद हो गया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। हमने इसे खत्म कर दिया, रिया ने कहा, लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की एक खिड़की से वही महिला उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद यह खत्म नहीं हुआ, विक्रम ने धीरे से कहा।